मैं भाग्य हूँ, मुझे ही आप नसीब कहते हैं और मुझसे जो मिलता है उसे आप अपने नसीब का फल मानते हैं। लेकिन कभी आप आराम से सोचिए, क्या कुछ ऐसा है भी जिसे मैं आपको दूं? अरे मैं तो वही आपको लौटाता। अगर वो अच्छा है तो आप अच्छा पाएंगे, अगर वो बुरा है तो आपके हिस्से भी बुरा ही आएगा। चलिए आज बात आपके एक ऐसे कर्म की करते हैं जो आपको बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं किसी के होने का असली एहसास उसके जाने के बाद ही किसी को होता है। सत्य है, दरअसल ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो जिस चीज को पा लेता है या जो चीज उसके पास होती है वो उसकी कद्र नहीं कर पाता, पर उसके खो जाने या चले जाने पर उसकी अहमियत आपको अंदर तक तोड़ देती है। आज एक ऐसे रिश्ते की याद दिलाने आया हूँ जिसका साथ होना किसी भी मनुष्य के जीवन में सुखद होता है। आज उस रिश्ते की याद फिर से आपको दिलाऊंगा और समझाऊंगा उसका महत्व। पर पहले बात पहली 4 राशियों के हाल की। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। सेहत अच्छी रहेगी, समस्याएं हल होंगी, महत्वपूर्ण काम निपटा लें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 88। वृषभ राशि, तनाव कम हो जाएगा, नौकरी में लाभ होगा। हरी सौंफ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि की बात करते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक लाभ के योग हैं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 89। कर्क राशि, रुके हुए काम बनेंगे, काम के नए अवसर मिलेंगे, उच्च पद की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 69। कहते हैं माँ बाप का साया अगर सिर पर हो तो इंसान खुद में एक शक्ति महसूस करता है। दरअसल ईश्वर का दूसरा स्वरूप इस धरती पर आपके माँ बाप ही तो होते हैं, पर फिर भी इंसान भौतिक सुखों के जुगाड़ में कुछ इस कदर खो सा जाता है कि वो धरती पर सशरीर उपस्थित अपने भगवान को ही भूल बैठता है। आज चलिए उनकी याद एक कहानी के जरिए दिलाता हूँ। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोकता है और दुकान के पास जाता है और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कूरियर भेजने का निवेदन करता है। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर दें तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वो व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के बाद वहां से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपनी गाड़ी से पास के ही एक स्थान पर छोड़ दीजिएगा। लड़की के कहने पर व्यक्ति ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर कहानी में आगे वो लड़की जहाँ चाहती है और वहाँ जो कुछ भी होता है वो आपको जरूर सुनना होगा, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। आगे कहानी में क्या हुआ होगा बताऊंगा, पर पहले बात करते हैं अगली 4 राशियों के हाल की। सिंह राशि की बात करते हैं। सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 77। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। प्रेम संबंधों पर ध्यान दें, नौकरी में तनाव से बचें, यात्रा को टाल दें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, प्रेम संबंधों पर ध्यान दें,
नौकरी में तनाव से बचें, यात्रा को टाल दें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 60। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का दिन? दौड़ भाग कम करें, वाहन सुख मिलेगा, शिक्षा में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 85। हाँ, तो लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद वो शख्स आगे बढ़ चला और कुछ देर चलने के बाद उस लड़की ने गाड़ी को एक कब्रिस्तान के पास रोकने को कहा और बोली, मेरी माँ यहीं रहती है। इतना कहकर वो लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वो व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि एक कब्र पर वो लड़की फूल को रख देती है और फिर कब्र से लिपट जाती है। इस पूरे दृश्य को देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं, क्योंकि वो समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है। और वो व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपने कुरियर का ऑर्डर उसने मना कर दिया और खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। ये पूरी कहानी बस आपसे एक बात बयां करने का जरिया थी। उस बात को आगे आपको कुछ और तथ्यों के साथ बताऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, यात्राओं के योग है, रुका हुआ धन मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 72। मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? महत्वपूर्ण काम टाल दें, हड्डियों की समस्या से बचें, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि की बात करते हैं। सेहत अच्छी रहेगी, विवाह तय होने का योग है, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 68। अब बारी आती है मीन राशि के। संतान पक्ष की समस्या हल होगी, नए अवसर मिलते जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 79। कहते हैं जन्म लेते ही हर बच्चे का पहला संसार उसकी माँ होती है, उसकी पहली पाठशाला भी माँ ही होती है। कहते तो ये भी हैं कि इंसान का व्यक्तित्व जो कुछ भी होता है उसमें उसकी माँ का योगदान बहुत अहम होता है। तो फिर ऐसे में जिस देवी ने आपको एक योग्य मनुष्य बनाया होता है, उस महिला को आप कैसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के चक्कर में भूल बैठते हैं, जिसने अपने सारे सुखों की बलि देकर आपको एक इंसान बनाया होता है। आज की कहानी आपको ये याद दिलाने का जरिया मात्र थी कि जागिए, उठिए, अपनी जननी को वो सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। उसे उसके बड़े होने का एहसास कराइए, क्योंकि जिनके कर्म सच्चे होते हैं ईश्वर उनका साथ जरूर देते हैं। अलविदा।